तिरुपति मंदिर के लड्डू मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि तिरुमाला में लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी, मछली का तेल और अन्य मांसाहारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। ये कृत्य न केवल हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का घोर उल्लंघन है, बल्कि इससे उन असंख्य भक्तों की भावनाओं को भी गहरा आघात पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज उन कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में पशु चर्बी की मिलावट के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने की पीठ में पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित गोस्वामी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अंकित, देखिए, जिस तरह से तिरुपति प्रसाद को लेकर के विवाद चला आ रहा था, इसको लेकर सुनवाई होनी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी, मैं बता दूं कि सभी सुनवाई में जहाँ तक कि जो भी प्रसाद वगैरह, लड्डू वगैरह है, कहीं ना कहीं इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। वहीं सभी संतों महंतों का ये कहना है कि मंदिरों में फल फ्रूट या फिर नारियल का प्रसाद ही भोग लगाएं और जो भी अगर कोई किसी को भोग लगाना हो वो अपने घर से शुद्ध देसी घी में और या शुद्ध भी कुछ प्रसाद मात्र चढ़ा सकते हैं। और बाहर की कोई भी चीजें किसी भी ठेली, किसी दुकान से खरीद के प्रसाद जैसे लड्डू, बुंदिया आदि कुछ भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से जब से ये विवाद सामने आया है कि उसमें गलत चीजें मिलाई जाती थी, मांसाहारी चीजें मिलाई जाती थी इस प्रसाद में, तब से ही असंख्य भक्तों की भावनाओं को देखिए गहरा आहत तो पहुंचा है। उसको लेकर जो सुनवाई आज होनी है, क्या लगता है आपको इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? कहीं ना कहीं जैसे भक्तों की बात करें, भक्त जो है काफी आक्रोशित हैं इन मामलों को लेकर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाहर के जो प्रसाद वगैरह है वो चढ़ाने बंद हो सकते हैं। बाहर से चढ़ा, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि बाहर से प्रसाद जो लिया जाता है वो बंद हो सकता है। लखनऊ में तो बहुत सारे मंदिरों में इसको जारी भी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तिरुपति मंदिर की, जहां से ये विवाद छिड़ा था, अगर वहां के माहौल की अगर हम बात जानना चाहें तो वहां के लोगों का, वहां के जो साधु संत हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस प्रसाद पर, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार एनसीआर से जुड़े क्षेत्र जैसे गाजियाबाद में बड़े महंत और मंदिर के महंत हैं, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जो बाहर से दुकानों से प्रसाद खरीदना बिल्कुल वर्जित कर दिया जाए। वहीं जिनको अगर प्रसाद चढ़ाना हो वो अपने घर से शुद्ध बना के लेके आए या फिर मंदिरों में फल फ्रूट आदि का प्रसाद चढ़ाएं। जी, और गाजियाबाद में जिस तरह से ये खबर जब से सामने आई है, वहां के लोगों का क्या कहना है? उनके हिसाब से उनको क्या लगता है कि जिस तरह से ये विवाद छिड़ा था, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रसाद हमेशा से ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप, कितनी सफाई है इस बात में? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर कहा जाए तो सफाई नाममात्र रहती है। वहीं दुकानदार भी इस चीज पे गौर नहीं करते हैं और मुझे जहां तक कि लगता है कि दुकानों में इस तरह की सफाई नहीं होती है जहां की उसको शुद्धता का नाम दिया जाए। वहीं लोगों को कहना है कि हम अपने घरों से शुद्ध प्रसाद बनाकर लाएंगे या फिर कोई भी दुकानों से कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएगा और अगर चढ़ाना है तो फिर वो फल फ्रूट का ही प्रसाद चढ़ाएंगे। जी जी, बिल्कुल। अंकित गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हरियाणा में एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोला है, जहां उन्होंने ये कहा कि बीएसपी के हाथी का पेट इतना ज्यादा बड़ा है कि जब तक ये उत्तर प्रदेश के हर जिले से कमल को खा नहीं जाता तब तक इसका पेट भरेगा नहीं। और इस साल पहले हरियाणा में और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर ये कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है।
मुख्यमंत्री के इसी बयान को लेकर आकाश ने अब पलटवार किया है। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वो वोट खराब हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने लाइनों लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा। जब तक इस कमल के फूल को गांव गांव से गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा।